वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 16 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल की स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखी है वो जाकर सबसे पहले उन्हें कंटिन्यू करें, क्योंकि उसी के बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस में कराए हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप संपर्क कीजिए। आपको सभी के सॉल्यूशन हम हैंड टू हैंड वहां पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16, तो आपको जो करना है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले आप इसी पर डिपेंडेंट है और इसी के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलग से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं है। मतलब फॉर्मूले आपके यही है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाकर ही आपको इन फॉर्मूले की फॉर्म में इसको बदलना होता है क्वेश्चन को, और तब जाके आपको ये आपको लगाने होते हैं। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला नंबर 1 दे रखा है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन में एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 का dx, तो उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी 1 अपॉन में 2a और log x माइनस के a डिवाइड बाई x प्लस के a, और दोनों ही वैल्यू आपकी कैसे होती है मॉड में, और प्लस में आपको पता है कांस्टेंट तो एक ऐड करते ही है। तो इसी तरीके से सबसे पहले नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये टोटल 6 फॉर्मूले। इन 6 के 6 फॉर्मूलों को याद कर लेना, तभी जाकर आप इनको इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो हम देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के जो सभी समाकलन के इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है वो आपको एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपको वैल्यू अज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूले की फॉर्म में बदल लेना है और फिर जाके आपको इसका फॉर्मूला पुट कर देना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस के 1 के बराबर। तो देखिए, क्या हम इसको इस तरीके चेंज कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना 3x की पावर 2 और x की पावर 3 की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। यहाँ पर टोटल 6 थे, हमने क्या करा 3 की पावर 2 करके इसको क्या कर लिया, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर 2 करके मतलब x की पावर 3 की पावर 2 करने के बाद हमने इसको कर लिया x की पावर 6 के बराबर, क्योंकि जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको आपने ये माना है तो आपको पुट करना है, कब माना t इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसका कीजिए आप डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx x की पावर 3 dt अपॉन में dx बराबर, यहां पर आपके वैल्यू 3x की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, dt अपॉन में 3x की पावर 2 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तो अब यहां से हमें dx की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम सभी को चेंज कर लेते हैं। तो आपके यहां पर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा 3x की पावर 2 डिवाइड बाई t की पावर 2, क्योंकि इसकी जगह आपने t मान रखा है, और प्लस में 1 के बराबर, और यहाँ पर आपका dx था तो dx की जो वैल्यू आपने मान रखी है यहाँ पर किसके बराबर, क्रॉस मत लगाइए, तो dx की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 3x की पावर 2 के बराबर। अब आप नेक्स्ट में देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में t की पावर 2 प्लस के 1 और dt के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो आपका जो फॉर्मूला होता है यहां पर 1 अपॉन में 1 a की पावर 2 प्लस में x की पावर 2, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, कि x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, तो 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू, ये तो x की वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब इसको जब आप फॉर्मूला बना लोगे तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1 अपॉन 1, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक, और नेक्स्ट में tan इनवर्स x की जगह पर t और a की जगह 1 के बराबर।
जिसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स t के बराबर, और t जो आपने एज्यूम किया है तो tan इनवर्स x की पावर 3, और यहाँ पर कांस्टेंट और जोड़ लीजिए, और यही आपका जो सिंपल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ध्यान ना रखें तो एक और आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ये भी आपको पता होगा। इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, अगर 1 में x की पावर 2 प्लस के 1 है तो इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x के बराबर। चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर tan इनवर्स t कर सकते थे, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट आपको अवश्य दे रखी होगी, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको बनाना है इसको इस फॉर्म में 1/√में 1 की पावर 2 प्लस में 2x की पावर 2 की फॉर्म में, जिससे कि आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√में a की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज करते हैं 1/√में 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर के बराबर। अब हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, t बराबर मैंने वैल्यू मानी आपकी 2x के बराबर। अब डिफरेंशिएशन कीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू ये dt अपॉन में dx बराबर 2d अपॉन में dx और x के बराबर। तो यहां पर आपके लिए dt अपॉन में dx बराबर आपके लिए 2 के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहां से dt ये 2 डिवाइड में आया, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये dx के बराबर। तो आपने यहां से जो dx की वैल्यू वो आपने यहाँ पर निकाल ली है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में 1 प्लस के 4x की पावर 2 और dx के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं 1/√में 1 प्लस में t की पावर 2, क्योंकि यहां पर आपने t मान रखा है, और dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन में 2 के बराबर, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 1/√में 1 प्लस में t की पावर 2 का dt के बराबर। अब देखिए ये जो आपकी कंडीशन है ये आपकी सिंपल फॉर्मूले के फॉर्म में हो चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली फॉर्मूला आप इसको बना सकते हैं, जिसमें जो आपका जो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अलग से साइड में। तो वो जो आपका फॉर्मूला होता है 1/√में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, और इसका करना आपको इंटीग्रेशन। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल यहाँ पर log x प्लस में √में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 के बराबर। ठीक, अब जहां पर आपका x है वहां पर हमारे पास t वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/2 log x प्लस में √में सॉरी x की जगह t है ना हमारे पास, तो यहां लिख सकते हैं t प्लस में t की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, और a की जगह हमारे पास 1 है तो केवल 1 ही लिख लो सीधा सीधा। तो यहाँ पर 1 के बराबर, और प्लस में जो आपकी वैल्यू है कांस्टेंट c के बराबर। अब जो भी आपने t मान रखा उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो t मानकर जो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है इक्वल टू 1/2 log t की जगह माना आपने 2x प्लस में √में यहाँ पर 2x की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 और log यहाँ पर 2x प्लस में √में 4x की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर, और यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बताया था मैंने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर ले तभी जाके आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, इसको भी आप उसी तरीके से कीजिए। देखिए आपको इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में 1/√में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 की फॉर्म में, जिसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी पीछे सेकंड मतलब इसके सेकंड क्वेश्चन में पुट किया था। तो सेम वही फॉर्मूला होता है, जिसका हो जाएगा x प्लस में log x प्लस में √में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 प्लस में c के बराबर।
तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, हम क्या करते हैं सबसे पहले 1/√में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर। अब हम t को अज्यूम करते हैं, t बराबर आपकी वैल्यू ये 2 माइनस के x के बराबर। इसका कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx, यहां पर आपके वैल्यू 2 माइनस x के बराबर। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, dt अपॉन में dx बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, जिसमें आप कर सकते हैं dt अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और dt माइनस के 1 बराबर आपके वैल्यू ये dx के बराबर। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और जब आपका इतना पोर्शन हो गया तो अब आप इसमें पुट कर लीजिए। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/√में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस के 1, और यहां पर आपके लो dx के बराबर। इसको आपने ऑलरेडी t मान रखा है, तो हम इसको t की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फंक्शन की फॉर्म में। तो यहां पर आपके लो t की पावर 2 प्लस के 1, और इसकी जो dx की जो वैल्यू है वो आप यहां से पुट कर लीजिए, जो कि आपकी बराबर माइनस के dt के बराबर, जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 1/√में t की पावर 2 प्लस के 1 और dt के बराबर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है यहां पर, तो फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, माइनस में log t प्लस में √, में t की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। और जिसको आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो t की फॉर्म को बदल के, लेकिन ये माइनस हम खत्म कर लेते हैं। तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल, कि log t प्लस में √, में t की पावर 2 प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस कैसे हो गया, तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर a log b हो तो आपकी वैल्यू log b की पावर a की फॉर्म में हो जाती है, मतलब ये आपकी पावर में चली जाएगी है। तो इसी तरह यहाँ पर आपका माइनस के 1 माना जाएगा, तो ये भी आपका किस में आ गया, यहाँ पर पावर की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम प्लस बना सकते हैं बट्टे में ले जाकर, तो यहाँ पर आपके लिए log 1 में t प्लस में √, में t की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। यहां पर आपके लिए log, सिंपल, चाहो तो मोड में लगा लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पर जो आपकी t की जगह आपने क्या माना 2 माइनस एक्स, तो सभी जगह वो पुट कर दो बस। 1 में 2 माइनस के x प्लस में √ में 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस में c बराबर आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। या चाहो तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर बराबर log, और ये आपकी वैल्यू ये 1 के बटे में 2 माइनस के x प्लस में √ में 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू c के बराबर। यहाँ लगा लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू log 1 में 2 माइनस के x प्लस में √ में a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस के 2ab प्लस के 1, मतलब 2ab मतलब 4 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए 2ab, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और प्लस में c के बराबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको सिंपल, log 1 में 2 माइनस के x प्लस में √ में x की पावर 2, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 के बराबर। और पहले एक काम करो, x वाले लिख लो, 2 पावर वाले। पहले लिख लेते हैं माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 5 दोनों ऐड करके, और प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। अगर आपका देखिए बुक में हो सकता है पीछे ही क्वेश्चन आंसर छोड़ रखा हो, तो वहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको इस तरीके कोई क्वेश्चन दे तो हमेशा ध्यान रखना कि आप यहाँ तो इसका वर्ग बन जाए, अगर वर्ग नहीं बनता है तो इसको आप डिवाइड में ले लें तो ज्यादा सिंपल है। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। 1
अंडर रूट में 9 माइनस के 25 और x की पावर 2 के बराबर। ठीक, अगर आप चाहें तो, लेकिन आप एक काम करते हैं, हम सिंपल कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस 9 को क्या कर सकते हैं, इस 9 को हम चेंज कर सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस में, और इसको हम चेंज कर सकते हैं 5x की पावर 2 के बराबर। ठीक है, इसमें तो कोई इशू है नहीं। आप चाहो तो जिस तरीके चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब इतनी आपकी वैल्यू हो चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं लास्ट में, देखिए सभी लोगों ने जो इस क्वेश्चन को अलग तरीके करा रखा, लेकिन मैं आपको अलग तरीके करा सकता हूं, क्योंकि ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है और ऐसे ही करने में फायदा है, क्योंकि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा वर्ग बनाइए, टी मान लीजिए और आपका आंसर यहां पर हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आपकी वैल्यू ये डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर 5 के, और डी टी अपॉन में 5 बराबर आपकी वैल्यू है यहां पर डी एक्स के बराबर। तो अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 3 की पावर 2 माइनस में ये आपने माना t के बराबर, तो t की पावर 2, और यहां पर जो dx की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 5 के बराबर। नेक्स्ट में 1 अपॉन में 5, यहां पर 1 अपॉन में 3 की पावर 2 माइनस में t की पावर 2, और यहां पर आपके लोग dt के बराबर। अब इसका लगा लीजिए सीधा सीधा फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक चीज तो भूल गया हम इसमें, सभी में रूट था ना, रूट लगाना भूल गए। तो इसको भी रूट में बंद करो, इसको भी रूट में क्लोज करो, और इसको भी रूट में क्लोज करो। तो अब मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2, और उसका करना आपको इंटीग्रेशन, तो वो आपका बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन में a के बराबर। तो अब जब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर सिंपल 1/5 ऑलरेडी है, यहाँ पर आपके लिए साइन इनवर्स, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल साइन इनवर्स t अपॉन में 3 के बराबर, क्योंकि आपके t की वैल्यू तो x की वैल्यू तो t के बराबर, तो यहां पर t लगा लीजिए, और प्लस में c के बराबर, जिसको आपने t माना उस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स t के बराबर आपने माना 5x अपॉन में 3 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। इस तरीके से किया तो आपने बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने मतलब कुछ टीचर्स ने ऐसा करा रखा है, हालांकि वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत क्वेश्चन है। तो उस तरीके से कर सकते हैं आप, पहले इसमें से 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके लिए 9/25 के बराबर, और माइनस में x की पावर 2 के बराबर। कुछ टीचर्स इसको गलत मानते हैं, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है, आप जैसे चाहो उस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको आप वर्ग बना लीजिए और रूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है अंडर रूट में मतलब 3x और 1 प्लस में यहां पर आपके लिए 2x की पावर 4 के बराबर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसको आप चेंज कर सकते हो 3x अपॉन में 1 प्लस के अंडर रूट 2 और x की पावर 2 की पावर 2 के बराबर, यहां पर आपके लिए dx के बराबर। अब आप मान लीजिए इसको t के बराबर, t बराबर माना मैंने अंडर रूट 2 x की पावर 2, तो यहां पर dt अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 2 इंटू 2x के बराबर, और जिसमें आप लिख सकते हो dt अपॉन में 2 अंडर रूट 2 और साथ में x बराबर आपके वैल्यू है यहां पर dx के बराबर। नेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, बराबर में 3x अपॉन 1 प्लस में, इसको तो आपने t मान लिया, चलो एक बार लिख देते हैं अंडर 2x की पावर 2 की पावर 2 और यहाँ पर dx के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 3x अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 2, और ये आपकी वैल्यू हो जाए dt अपॉन में 2 अंडर रूट 2 और x के बराबर। x से x को कैंसिल कर लो, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 2 अंडर रूट 2 और 1 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर और dt के बराबर। इसका सिंपल फॉर्मूला 10 की फॉर्म में हो जाता, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया था। तो d अपॉन में dx, सॉरी 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर आपके लिए 10
इनवर्स टी अपॉन में 1 के बराबर, मतलब इसको सिंपल आप टी की फॉर्म में लिख सकते हो। अब जब आपकी टी की फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर 3 और 2√2 बराबर आपके रूट 10 इनवर्स टी को आपने माना √2 एक्स की पावर 2 के बराबर, और प्लस में आप एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, और यही आपका यहाँ पर आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन थे। आज हम इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू ऑल।